जय माता दी मेरी पूरी फैमिली को। कैसी है मेरी पूरी फैमिली? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। नवरात्रे आ रहे हैं, माता रानी आ रही है, तो खूब जमकर स्वागत कीजिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में 4 बार हम नवरात्रि मनाते हैं। इसमें एक चैत्र नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। पूरे भारत में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चारों नवरात्रों का अपना अपना विशेष महत्व है। वहीं चैत्र नवरात्र शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, जो नौमी तिथि पर संपन्न होती है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और इस दौरान माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। अब की बार पूरे नवरात्र है और माता रानी इस बार घोड़े पर विराजमान होकर आ रही है। नवरात्रि में यदि आप कलश स्थापना और अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उस समय घर को भूल कर भी आप खाली ना छोड़ें, यानी कि ताला लगाकर घर से बाहर ना जाएं। घर में हर समय कोई ना कोई सदस्य मौजूद रहना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं, आपकी मजबूरी है बाहर जाना, तो आप सुबह शाम की ज्योत जला लीजिए, व्रत कर लीजिए, लेकिन अखंड ज्योत मत जलाइए। नवरात्र में कलश स्थापना की विधि जान लीजिए। कलश स्थापना के साथ ही माँ आदि शक्ति को समर्पित यह पावन त्योहार शुरू हो जाता है और हमारा नव वर्ष भी इस दिन शुरू हो जाता है। तो भर भर कर मैसेजेस में हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी न्यू ईयर सभी को बोलना। 1 जनवरी को तो सभी बोलते हैं, लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इस दिन जरूर सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलना। तो कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कलश स्थापना के नियम और कलश स्थापना विधि और कलश स्थापना कैसे करें। तो नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। इसके बाद मंदिर की तथा पूरे घर की आप साफ सफाई करने के बाद पूरे घर में आप गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद अगर 9 दिन व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। उसके बाद सबसे पहले आप गणेश जी का नाम लें और शुरुआत करें। कलश स्थापना मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में करनी चाहिए। सबसे पहले जिस जगह कलश रखना हो उस जगह को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। लेकिन आप कोशिश करें कि आप नवरात्रि कलश स्थापना अपने घर के मंदिर में ही करें, अगर जगह है, नहीं तो आप अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। नवरात्रि कलश स्थापना के लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़े का आसन बिछाएं तथा उसके ऊपर आप स्वास्तिक बनाकर चौकी स्थापित करें। उसके बाद कलश में जल और गंगा जल भरकर उसे भी आप स्थापित करें। सके तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। जल्दी से आपका सारा काम निपटा कर आप ब्रह्म मुहूर्त में ही माता की चौकी सजाकर उनका आगमन करें, उनकी पूजा करें। तो कहते हैं ना, जो पहले करे वो पहले पावे। उसके बाद आप कलश पर अशोक की पत्तियां फिर आम के पत्ते जो भी इनमें से आपको मिले वो लगाएं। उसके बाद कलश में एक सुपारी, एक सिक्का, पीली कोड़ी, लाल कोड़ी, गोमती चक्र और थोड़ा सा गंगा जल, साथ ही लौंग इलायची भी डालें। ये सारी चीज़ें आपको लोटे में डालनी है। लोटे को हम जो कलश रखते हैं उसको हम विष्णु भगवान की तरह ही पूजते हैं। फिर कलश के मुख पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। साथ ही नारियल पर कलावा भी लपेटें, स्वास्तिक भी बनावें। उसकी अच्छी तरह से आप पूजा करें और आप जो कलश ले रहे हैं जिसमें आप जो बोएंगे वो वाला, उसके अंदर आप ये कलश ना रखें, क्योंकि पूरी तरह से फिर माता की पूजा सफल नहीं हो पाती है, पूरी तरह माता नहीं आ पाती है। तो आप कलश को अलग से स्थापित करें। माता को लाल चुनरी ओढ़ाएं। साथ ही कलश स्थापना के साथ अखंड दीपक की भी स्थापना की जाती है, जो कि पूरे 9 दिन जलता है। कोई अखंड यानी कि ये पूरे 9 दिन अखंड दिए जलाता है, कोई नहीं जलाता है। तो जो जलाता है वो इसकी स्थापना करें। कलश स्थापना व अखंड ज्योत की स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा और ध्यान करते हुए मंत्र जाप करें। फूल और चावल माँ के चरणों में अर्पित करें। नवरात्र में कलश स्थापना के लिए कलश किस धातु का होना चाहिए? नवरात्र में कलश स्थापना के लिए कलश सबसे पहले मिट्टी का होना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आप मिट्टी का कलश नहीं ले पाते हैं, तांबा या फिर पीतल धातु से बने हुए कलश का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चांदी से बने हुए कलश का आप प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन जो सबसे बेस्ट होता है वो है मिट्टी का कलश। अगर आपको मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो और ऑप्शन आपके पास है ही। चैत्र नवरात्र में कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। चैत्र नवरात्रि में अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो महत्वपूर्ण भी मानी गई है। कलश स्थापना अगर करते हैं तो कहते हैं जहाँ घट स्थापित होती है वहाँ दुख दरिद्रता का नाश होता है, यानी कि आप चौकी लगाते हैं तो आपके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी और माँ दुर्गा की कृपा से वैवाहिक जीवन में मधुरता और संतान सुख की आपको प्राप्ति होगी। ऐसे ही नहीं बोल रही, मैंने खुद पाया है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। इस दौरान आपको सबसे पहले जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जिन घरों में नवरात्र के दौरान घट स्थापना की जाती है वहाँ पर कभी भी अंधेरा ना होने दें और ना ही घर को सूना छोड़े। इसके साथ ही अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है तो ध्यान पूर्वक तेल या घी डालते रहें। ध्यान रहे कि अखंड ज्योत बुझनी नहीं चाहिए और 9 दिन तक यह अखंड ज्योत लगातार जलनी चाहिए। अगर बीच में कभी कभार ज्योत बुझ भी जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हवाएं चल रही हैं तो हवा से ज्योत बुझ भी जाती है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप नेगेटिव थॉट ना रखें, ये सोचे कि अगर कोई बुझ गई है तो कोई माता ने अपनी विपत्ति को हर लिया है, इसलिए वह बुझ गई थी। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री जान लीजिए। जो बोने के लिए मिट्टी का पात्र ले लें, साफ मिट्टी ले लें और एक मिट्टी का कलश ले लें। ये सामान आपको जो बोने के लिए और कलश भरने के लिए लेना है। शंख, सिंदूर, रोली, मौली, कपूर, धूप, लाल पुष्प, पुष्पहार, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ, आसन, चौकी, पंचमेवा, सुपारी, जावित्री, कमलगट्टा, नवेक, पतासा, मधु, शक्कर, नारियल, गंगाजल, काली कौड़ी, पीली कौड़ी आदि की भी आपको आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अभी से इन चीज़ों को घर पर आप पहले ही ला कर रख लें और जो आप ला कर घर पे रखते हैं तो नवरात्र के एक दिन पहले ही आप उसे भिगो कर रख दें ताकि वह अगले दिन अच्छे से भून जाए। और जब आप जौ में पानी देते हैं तो पानी देते टाइम पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर आप उसे दें और फिर उससे आप जौ को सींचें। और कमेंट में भर भर कर जय माता की जरूर लिखिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय माता दी, जय माँ शेरों वाली। व्रत रखिए और अपना ध्यान भी रखिए। बोलिए जय माता दी।